हुआ बबुनी केमिस्ट्री बेवफा नहीं, केमिस्ट्री दिल से पढ़ेंगे। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलो एल्केन और हेलो एरीन चैप्टर को स्टार्ट किया था मैंने। और यहाँ पर मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। एक तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन, आपका प्रिपरेशन है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ था। और इसके पहले वाले जो लेक्चर में आपने SN1 और SN2 रिएक्शन आपने अच्छे से समझा, और बहुत डिटेल में मैं डिस्कस कर रहा हूँ बच्चे। आप अगर लेक्चर देखे होंगे तो आपको समझ में आया, और जो बच्चे नहीं देखे हैं ज़रा आप देख के देखिए। और नीट जो 2026 में एकदम फोड़ देना है ना, फोड़ देना है, निकाल देना है एकदम, इसलिए मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ एकदम लाइन बाई लाइन और डेप्थ में बताने के लिए। एनसीईआरटी में जो पॉइंट्स नहीं दिया है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देख, आप जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने मेंशंस किया। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ये लेक्चर से यानी हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर कंप्लीट होगा, फिनिश होगा, फिनिश, ठीक है। और आप थोड़ा सपोर्ट करें इस वीडियो को, जितना आप अपने साथी तक, फ्रेंड तक पहुंचाए, है ना, सबको इसका आप बेनिफिट दिलाए, है ना, कि ये लेक्चर जो बहुत सिंपल तरीके से मैं दे रहा हूँ आपको। पहले देखिए यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन है बच्चे। देखिए कुछ बातें मैंने आपको, है ना, पहले ही यहाँ मेंशंस किया है, और जैसा कि यहाँ पर ये सब एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है तो मैंने आपको मेंशन करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या है हम लोग समझते हैं, और इससे बीटा एलिमिनेशंस क्यों कहते हैं, है ना, ये 2 बात क्लियर करते हैं। सबसे पहले एलिमिनेशंस का मतलब है, जैसे आप ये रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से बच्चे प्रोडक्ट बनाते हैं, तो रिएक्टेंट में कोई भी आप सबस्ट्रेट जो लेते हैं ना, वहाँ से एटम का रिमूवल, जैसे ये एक्स और ये एच को, है ना, यहाँ से रिमूव करके और दिस इज प्रोडक्ट बना, और ये एच और एक्स हटा तो डबल बॉन्ड बना। अब क्यों आया डबल बॉन्ड, नहीं आया, तो हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले आपने समझ लिया कि एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, कि रिएक्टेंट के जो सबस्ट्रेट से किसी भी एटम का, है ना, जो रिमूवल होने से जो प्रोडक्ट बनता है, डेट इज़ वो एलिमिनेशन। अब बच्चे ये बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, जैसे आप जानते हैं ये एक्स हेलोजन ग्रुप है, ये अल्फ़ा, और डेट इज़ ये क्या हुआ यहाँ पर बीटा। तो आप जैसे देख रहे हैं बीटा से, है ना, हाइड्रोजन हटा, तो डेट इज इसको हम लोग अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशंस भी, और हम केवल बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गया। अब हम ये समझते हैं कि ये एलिमिनेशंस कैसे होता है, किसके प्रेजेंस में होता है। जैसा कि आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। और ये जैसे यहाँ पर ये H है, और ये होता है Cl, क्या होता है बच्चा, लिविंग ग्रुप होता है। अब ये कंडीशन यहाँ पर आपको दिया हुआ, देखो B का मतलब B फॉर बेस होता है, और ये X फॉर क्या लिखा हुआ बच्चा, लिविंग ग्रुप है। यानी यहाँ पर बेस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर एल्कोहलिक KOH ये बेस लिया गया, और सोडामाइड या हम ले सकते हैं, या टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड हम लोग ये भी ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बच्चे ध्यान देना है, दोनों जो बेसिस में प्रोडक्ट्स किस बात पर डिपेंड है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये क्लियर करना है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है। एल्कोहलिक जो KOH है बच्चे, यहाँ पर क्या है, बेस है ना, ये OH माइनस आया, और OH माइनस का काम क्या होता है, यहाँ से ये H प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है ना, अपनी ओर फंसाता है इसके। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, और ये क्या करता है यहाँ पर डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, और डेट इज ये लिविंग ग्रुप है बच्चे। और ये लिविंग ग्रुप है तो ये पुक से भाग जाएगा, और डेट इज ये बॉन्ड जाके बन गया। अब बचवा तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पर हम लोग 2 तरीके से समझ सकते हैं, है ना। जैसा कि आप यहाँ पर Cl देखा, और यहाँ भी तो हाइड्रोजन है, दिमाग में आ रही है बात। OH माइनस, है ना, जो ये आपको दिख रहा है, 1 हाइड्रोजन को खींचा, मोहब्बत में फंसाया, तो ये 2 को भी तो खींच सकता है, 2 को भी तो फंसा सकता है। तो 1 को फंसा कर ही क्यों ये प्रोडक्ट बनाया, 2 को क्यों नहीं फंसाया, ये चीज़ें। तो ये ज़रा ध्यान देना है बच्चे। जब यहाँ पर जो बेस है, जब यहाँ पर बेस है, जो लाइट बेस है, क्या बचुआ, लाइट बेस। तो लाइट बेस का मतलब क्या हुआ, हल्का, क्या हुआ, हल्का का मतलब क्या हुआ, जिसमें क्राउडेड नहीं है, जिसमें क्राउडेड नहीं है, क्राउडेड नहीं है, ब्रांच नहीं है। अब ये देखो बचुआ, ये बेस क्या है,
ये तुमको बेस दिख रहा है ना, ये बेस क्या है बताओ, हल्का है कि भारी है ना, ये भारी हो गया ना। भारी का मतलब कैसा बेस हो गया बच्चिया, ये क्राउडेड हो गया ना, भारी हो गया ना। तो ये अंतर समझ में आया, कान में घुसा, दिमाग में गया बात। यानी बेस दो तरीके के हैं, एक हल्का मतलब जो जिसमें क्राउड नहीं है, और एक भारी जिसमें क्राउड है। ये अंतर समझ में आई। तो जो हल्का बेस है वो क्या करेगा ना कि बीच वाला हाइड्रोजन को लेके जाएगा। वो देखता है कि कौन सा डबल बॉन्ड स्टेबल है कि अनस्टेबल। अगर एक हम बना दे ये वाला ऐसा, तो ये क्या है, टर्मिनल जो बेस होता है ये लेस स्टेबल। क्या होता है, ये लेस स्टेबल है। और लेस स्टेबल जो प्रोडक्ट का नाम दे दिया जाता है हफमैन। क्या दे दिया गया, हफमैन, हफमैन दे दिया गया। ठीक है। तो आपको जो हल्का बेस है, ये पतला आदमी को देखता है ना, वो चुनता है, हर चीज़ का चुनाव करता है। हम ऐसे करेंगे ऐसे। मोटका आदमी जो हो रहा है होने दो, देखे है ना, ऐसे अपने समाज में भी देखते हैं वैसे। तो मोटका आदमी क्या करता है, जो हो रहा है होने दो, है ना वो चीज़ें। लेकिन हल्का आदमी क्या करता है, वो बहुत सेलेक्ट करता है हर चीज़ का। ठीक है, ये आपके कान में घुस गया, अच्छे से दिमाग में फंस गया बात। तो ये दो है, सेटजब प्रोडक्ट और हुपमैन प्रोडक्ट। हल्का बेस सेटजब बनाएगा, यानी मोर स्टेबल डबल बॉन्ड जो आपके मिडिल डबल। और ये भारी बेस है, आप अंतर तो समझ ही में आ गया कि भारी बेस हमारा जो प्रोडक्ट क्या करेगा, जल्दी में बना देगा, यानी लेस स्टेबल ही बनाएगा। लेकिन लेस स्टेबल बनाएगा बचवा, लेकिन भारी बेस के प्रेजेंस में ई वाला मेजरे कहलाएगा, मतलब ज़्यादा बनेगा। और हल्का बेस के प्रेजेंस में ई वाला मेजर कहलाएगा। यानी दोनों में मेजर हुआ, लेकिन वो चुनाव कौन कराया, हमारा बेस। तो बेस का ध्यान रखिएगा, अब समझ गए। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ में आया है। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें समझा कि हाइड्रोजन को हटाना है, लिविंग ग्रुप को भगाना है, और डबल बॉन्ड बताना है। और डबल बॉन्ड दो तरीके से देख सकते हैं, एक लेस स्टेबल और एक मोर स्टेबल। लेस स्टेबल हम वहाँ बनाएंगे जहाँ पर भारी बेस है, हल्का बेस जब। ठीक है, ये अब इस एक बेसिक चीज़ हमने डिस्कस किया। और जो रेट है, ये रेट भी बात करता है सबस्ट्रेट और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बच्चा। और इसका ऑर्डर आपसे अगर कहा दिया जाए, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़े हैं, ये पावर 1 तो ये 2 होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं ना, बीटा एलिमिनेशन के साथ साथ बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशंस। क्या बच्चा बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। और जिसको हम लोग E2 भी बोलते हैं, E2 दो लगाया इसीलिए। ये बात समझ में। अब आइए हम लोग नीट में जो स्टैंडर्ड दिमाग लगाना है, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट लगाना है नीट और जेई के पर्पज से। अब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, आइए हम लोग इसको समझते। स्टीरियोकेमिस्ट्री में कुछ खास बात नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि जो ये हाइड्रोजन और Cl किस पोजीशन से एलिमिनेट होगा। एंटी एलिमिनेशंस क्या होता है बच्चा, एंटी। और ये एंटी एलिमिनेशंस कब हम लोग बात करते हैं, ज़रा ध्यान देना है। ये जैसे है ना, अगर आपके पास ये जो सॉलिड लाइन में हाइड्रोजन है, तो डैश लाइन में क्या होना चाहिए, Cl होना चाहिए, तभी ना एंटी होगा बुलबक। एंटी का मतलब क्या, उल्टा ना। जब ये सॉलिड तो डैश। अगर मैं आपसे पूछूं कि डैश पर हाइड्रोजन है तो Cl किस पर होना चाहिए, डैश पे, बैक बुलबक। डैश पे नहीं होता है, यहाँ पर सॉलिड पे ना होगा। ये चीज़ें ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पर सॉलिड पे Cl है, उल्टा उल्टा ध्यान रखना है हर चीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। तो अब आप समझदार हो, तो यहाँ पर वो दिमाग मत लगाना। यहाँ पर जब भी आपको अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में दे देना, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बेस कोई भी हो, कान लगा के कान खोल के सुनो, बेस कोई भी हो हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि कौन यहाँ पर, मतलब आपके पास एंटी पोजीशन पे, ये चीज़ ध्यान। जैसे Cl है, और Cl क्या है, किस पोजीशन पे है, देखो सॉलिड बचुआ। तो हम हाइड्रोजन ढूंढेंगे कहाँ पर, डैश पे। कहाँ पर ढूंढेंगे, डैश पे। तो ये डैश पे हाइड्रोजन है, ये भी सॉलिड पे है ना, और यहाँ डैश पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, है ना। अब ये जो लाइन जो आपको दिख रहा है,
ये अगर डैश पे है तो ये हाइड्रोजन, तो ये मिथाइल ना है। तो इसके जस्ट बगल में देखेंगे, अब यहाँ पर दोनों का दोनों हाइड्रोजन है ना। एक दोनों, अरे यार क्या हो गया, दोनों का दोनों हाइड्रोजन है। और ये देखिए एक डैश पे आ गया और यहाँ सॉलिड पे भी है, तो ये वाला हाइड्रोजन हट के और दिस इज हम ये प्रोडक्ट बना देंगे, यहाँ मिथाइल को रहने देंगे और ये प्रोडक्ट बना देंगे। और इस सॉलिड हाइड्रोजन को आप शो भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उससे ही कोई बात समझ में आ गई। और कोई बचुआ तेज बनेगा सर, यहाँ डबल बॉन्ड देंगे तो ये ज़्यादा ना स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसके पास ब्रांच है, आपको पता है ना। अगर डबल बॉन्ड के आसपास मिथाइल इथाइल सब रहता है तो स्टेबल होता है। बट सर यहाँ तो ये मिथाइल तो नहीं आ रहा है इसके पास में, तो ये तो लेस स्टेबल है। नहीं, उससे मतलब नहीं है, ये वही प्रोडक्ट बनाएगा जो कि आपको पास स्टीओ के हिसाब से ही काम करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखिए ये Cl है, तो Cl में जब हम एलिमिनेशन करते हैं तो अब यहाँ पर ये सॉलिड है तो डैश वाला चाहिए। तो देखो डैश वाला हाइड्रोजन यहाँ भी है ना, डैश वाला हाइड्रोजन हम यहाँ भी है और ये भी है। तो अब यहाँ चुनाव कर सकते हैं, यहाँ आपको ऑप्शन दिया, अब चुनाव आप कीजिए, अब चुनाव कीजिए कौन सा हाइड्रोजन को आप एलिमिनेट करेंगे। तो सिंपल सा बात है कि आप ये मिथाइल है और ये डबल बॉन्ड बनाए। तो अब स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आई बात, कैसे हम यहाँ से प्रोडक्ट का बनाते हैं, काम करते हैं। तो यही आपका एलिमिनेशंस है। और जैसा कि आप यहाँ पर एक एग्जांपल से देखे हैं, 2 ब्रोमोपेंटेन और OH माइनस है, यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बना। और ये एक बताया गया है कि जो सेटजब जो हम लोग लिखते हैं ये, इसको यहाँ पर जेत्सब भी लिखता है, तो ये बात का ध्यान में आप रखेंगे। अब देखिए मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, अगर जिस डबल बॉन्ड के पास है ना अल्फा हाइड्रोजन, कैसे हम लोग बात करते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन से जो पहला कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इसके पास जो भी हाइड्रोजन है यहाँ पर वो डेट इज़ अल्फा हाइड्रोजन, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल। ये सब तो इतनी सीधी बात आप तो क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपने एलिमिनेशन समझ लिया है ना, बीटा एलिमिनेशन, E2 एलिमिनेशन, बायोमॉलिक्यूल। अच्छे से इसको एक बार देखिए और फिर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की, आज हम इस चैप्टर को डन कर देना है। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल के साथ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बनाता है और इसे हम ग्रिग्नार्ड एजेंट कहते हैं। यानी आपके पास एल्काइल जो हैलाइड है वो सिंपल तरीके से अगर मैग्नीशियम और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में काम करते हैं, तो मैग्नीशियम क्या करता है, कार्बन से जुड़ करके बॉन्ड बनाता है, जिससे हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं। और ये ग्रिग्नार्ड एजेंट के पास खास बात क्या होती है कि इसके जो कार्बन जो अटैच पार्ट है वो निगेटिव चार्ज है, और ये जो निगेटिव पार्ट जब अटैच करते हैं तो ये बिहेव करता है यहाँ पर एज अ बेस। क्या बिहेव करेगा, एज अ बेस। तो ये बेस भी बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जब भी बेस बिहेव करता है तो ये क्या करता है, H+ को अपनी ओर खींच लेता है, H+ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और जब भी न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो H+ को एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई H+ के अलावा कोई भी ऐसा एटम जहाँ पर कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है बॉस। अब हम ये ग्रिग्नार्ड एजेंट को किसके प्रेजेंस में क्या हम रिएक्ट करा रहे हैं, बेस के प्रेजेंस में या न्यूक्लियोफाइल, तो ये एग्जाम्पल पे डिपेंड करता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट को वाटर के साथ रिएक्ट करा दिया और वाटर के बाद खूबसूरत सा H+ होता है, और ये R- क्या करेगा, H+ मुझे दे दो, तो RH बना दिया, सिंपल। और Mg यहाँ से OH- गया तो Mg OH को अटैक कर लेगा, आप बना देगा बॉन्ड। अब बात समझ में, ऐसा नहीं है इसको अगर हम एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराते हैं बचुआ, तो एल्कोहल के पास खूबसूरत सा यहाँ पर H+ है, ये भी ले लेगा और RH बना देगा। अब बात समझ में आई, तो ये चीज़ें ध्यान देना है। तो ये सिंपल सा रिएक्शन आपको समझा दिया मैंने। अब उड़ रिएक्शन में क्या करना है बच्चा, ये RX है, तो देखिए बच्चे RX, तो RX क्या करना है, यहाँ से तोड़ देना है, और तोड़ करके और ये जो दिख रहा है ना इसी को मिरर इमेज, मतलब इसी को 2 बार लिख देना है, RR लिख देना है, बस सिंपल सा बात समझ में आ गई। अब जैसे कि हम प्रोडक्ट दे दिए CH3 और ये Cl और सोडियम ड्राई ईथर, तो यहाँ से तोड़ देना है और ये CH3 और फिर से यही चीज़ को लिख देना है CH3, मतलब इसी को 2 बार लिख देना है बस, है ना। ओके, अब आप
बोलेंगे सर अगर ऐसे रहा CH3 CH2 Cl रहा तो कुछ नहीं करना है, बस इसी को तोड़ना है, पहले जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखो और यहाँ से ऐसे उल्टा लिख दो, है ना, CH2 और CH3। तो दिमाग लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, हेलोएरीन, हेलोएरीन का मतलब है ये जैसे बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है ना Cl, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये जैसे हम सिंपल कार्बन के साथ Cl है तो इसको तोड़ के निकाल लिए, इजीली वे में निकाल देते हैं। लेकिन अगर इसी के बदले बेंजीन दे दिया तो तोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोन पेयर देगा तो ये डबल कैरेक्टर बन गया, और डबल बॉन्ड है ना, जब डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से क्या होता है, मजबूत होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब यहाँ लाइन लिखा हुआ बचुआ अच्छे से समझ लीजिए। एराइल जो हैलाइड आर एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव, ये लाइन ध्यान रख, है ना। और टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये सब बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये लेस रिएक्टिव होता है। और ये कारण भी पूछता है ड्यू टू द फ्लोइंग रीजन। पहला है कि रेजोनेंस इफेक्ट, बोर्ड के एग्जाम में आएगा तो आप खूबसूरत सा लिख दीजिएगा कि रेजोनेंस इफेक्ट से पार्शियल डबल कैरेक्टर आता है, जैसे यहाँ पर लाइन आपको लिखा है, ठीक है। ये एक आप बात बता देंगे। और दूसरा चीज़ हम ये भी बता सकते हैं ऐसा क्यों, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग बात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये sp2 है, ओके। और जो नॉर्मल आप एलिफैटिक बात करते हैं sp3, और ये क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो सीधी सी बात है ये x क्या करता है, वहाँ इजली आपको भाग जाएगा जहाँ पर अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो x को भागने नहीं देगा। तो ये चीज़ें ध्यान से आप यहाँ पर। और इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल केटाइन, अगर आप ये बात समझ रहे हैं ना कि बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड में पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल हाईली, तो एक ये सारे बात आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जैसा कि रिएक्शन आप देख रहे हैं, क्लोरोबेंजीन को है ना हटाने के लिए NOH और इतने हाईली टेम्परेचर 623 और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और H+ की प्रेजेंस में आप OH बनाते हैं, ये चीज़। और यहाँ पर अगर आपको बोल दिया जाए कि रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान। अब इसको और आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर कम करते हैं। कि अगर जैसे जैसे यहाँ पर रिंग से अगर हम इलेक्ट्रॉन को कम कर दें, इलेक्ट्रॉन को अगर खींच दे, तो ओके यहाँ पर आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाएगा और Cl क्या होगा, इजीली वे में ये लीव कर जाएगा। तो इसके लिए हम NO2 ग्रुप डालते हैं। अब ये चीज़ें बच्चे अच्छे से ध्यान देंगे, बोर्ड के एग्जाम में CBSE और नीट ये सब में आता है। अगर 1 NO2 दिए, देखिए टेम्परेचर का रोल क्या हुआ, कम हुआ और थोड़ा आसानी में काम हुआ। और 2 OH NO2 हम ऐड करते हैं तो देखिए और रिएक्शन फास्ट होता है, रिएक्टिविटी बढ़ता है। अगर 3 NO2 हम बचवा डाल दिए, देखिए है ना, ऑर्थो पैरा पर हम ऐड करते हैं, ओके। और ये बहुत वार्म टेम्परेचर पे यहाँ पर OH आ जाता है। अब आपसे पूछ दे यहाँ पर कि आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है और ये थर्ड एग्जाम्पल है, और रिएक्टिविटी इन तीनों में किसका अच्छा है, तो 3 NO2 वाला, ओके। ये चीज़ें अब ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें मैकेनिज़्म कैसे हम लोग OH यहाँ ऐड करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये Cl भगाया OH ऐड, नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो बॉन्ड है ये खींचा और यहाँ पर प्लस बनाते हैं और ये जाके जोड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एडिशंस करते हैं और एडिशन के बाद एलिमिनेशन करते हैं। और ये जैसे देखिए माइनस आया ना, तो ये दिस इज स्लो स्टेप होता है, ये बच्चा दिमाग में रख लेना है। और ये नेगेटिव चार्ज देखिए रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये NO2। तो आपसे ये पूछा जा सकता है यहाँ पर हम जो NO2 को हम लोग पैरा ही पोजीशन पे क्यों ऐड किए, ऑर्थो पोजीशन पे क्यों ऐड किए, मेटा पे क्यों नहीं ऐड कर सकते, ये क्वेश्चन आ सकता है ये चीज़ें। तो आप बताना है कि मेटा पे रेजोनेंस अप्लीकेबल नहीं होता है, ये चीज़ें है ना। ये देखिए मेटा है ना लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट मेटा पोजीशन, है ना। ऑब्जर्व क्यों, नो इफेक्ट रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन, क्यों ऑब्जर्व नहीं किया गया। और जैसा ये NCERT में देखिए क्वेश्चंस भी पूछा हुआ, कैन यू थिंक वाई डज NO2 ग्रुप सो इट्स इफेक्ट ओनली ऑर्थो और पैरा पोजिशन नॉट मेटा पोजिशन, यानी मेटा पोजिशन में आपको पता है रेजोनेंस यहाँ पर फील नहीं करेगा। देखिए ये अगर मेटा पोजिशन पे यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये नेगेटिव अब आपको यहाँ -I से ऑपरेट कर रहा है
और यहाँ पर किससे ऑपरेट कर रहा है, -m से। तो बढ़िया कौन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में कम कर रहा है, तो -m से। तो ये कारण मैंने आपको बताया, अच्छे से समझाया। और यहाँ पर एक स्टेप RDS, और इसके बाद जो फास्ट स्टेप जो होता है यहाँ से Cl को ये बाहर निकलना और बेंजीन बना, तो ये Cl, दिस इज फास्ट स्टेप। तो किसी भी रिएक्शंस का रेट जो डिपेंड होता है वो स्लो स्टेप पे। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शंस है हम लोग ये समझते हैं। और कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जब आपके पास सील पे अटैच करता है तो ये तो पता है क्लोरीन क्या करता है, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और ये एक वीकली यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है ना। हाईली तो बढ़ाता नहीं लेकिन वीकली बढ़ाता है, जिसे आप देख रहे हैं ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन में नेगेटिव चार्ज। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को दिखने को मिलता है। और जैसे हेलोजेनेशन में आप देख रहे हैं, अब इस कंडीशन में अगर Cl2 एनहाइड्रस जो ल्यूज एसिड हम लोग लेते हैं FeCl3 और इसके प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है Cl+, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। और Cl+ एक पोजीशन ऑर्थो पे अटैच होगा और एक पोजीशन पैरा पे, और पैरा वाला मेजर बनता है, ओके, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंडेंस हो जाती है, ये बात ध्यान रखना। और Cl+ जो इलेक्ट्रोफाइल कैसे क्रिएट होता है, बहुत सिंपल सा बच्चे, ये क्या करता है, एसिड है, क्या करता है बच्चे, एसिड है, यानी ये आपके पास ल्यूज एसिड है। और ये Cl का जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने खींच लिया और इस पर प्लस बनाया, और यही प्लस सिंपल तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हैं H को हटाना है और E को ऐड कर देना है, ओके। ये अब नाइट्रेशन में भी HNO3 और H2SO4 के प्रेजेंस में किस तरह का इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है, NO2+, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। और NO2+ को यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे और पैरा वाला मेजर हो गया। सल्फोनेशंस में कॉन्सेंट्रेशन H2SO4, और जो कि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ SO3 क्रिएट होता है, और जो कि ऑर्थो पैरा और दिस इज पैरा मेजर बन जाता है। तो ये सारे रिएजेंट बाई आपको नेम याद रखना है। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो टाइप्स होते हैं यहाँ पर बच्चा, एक होता है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब यहाँ से CH3 पार्ट है ना, CH3 Cl है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि Cl तो बाहर जाएगा और CH3 ये एल्काइल पार्ट अगर जुड़ता है तो इसको बोलते हैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे, एल्काइलेशन। ये जो रिएक्शंस है वो एल्काइलेशंस का है। और ये जो रिएक्शन है CH3CO, ये जो होता है एसाइल, ओके, ये एसाइलेशन होता है ना, एसाइलेशन। तो इतने पार्ट को जब जुड़ता है तो ये एसाइल हुआ, तो इसलिए एसाइलेशन उसको कहते हैं। और ये भी ऑर्थो और पैरा है, तो दिस इज पैरा मेजर, यहाँ भी पैरा मेजर। बट यहाँ पर ध्यान रखना है, जब क्या बात है यहाँ पर, जब Cl बाहर हो जाता है तो यहाँ पर जो कैटायन बनेगा CH3COO और पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव स्टेबल होता है। यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट, क्या होता है, नो रीअरेंजमेंट होता है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबल होता है, लोन पेयर दे दिया। बट ये एल्काइलेशन में क्या होता है, CH3 जो प्लस है ये रीअरेंज होना चाहता है। जैसे अगर CH3Cl के बदले में अगर CH3CH2 और CH2Cl अगर ऐड कर देते तो यहाँ पर क्या होता, कैन यू थिंक, आप थोड़ा सोचो। तो इसमें कौन सा कैटायन बनता, सिंपल सा बात है, यहाँ पर ये बनेगा CH3CH2 और CH2+। अब आप ये कार्बोकैटायन जब पढ़ें तो यहाँ पर क्या होता है, रीअरेंज होगा। क्या होगा बच्चे, रीअरेंज जब हो करके कार्बोकैटायन कहाँ बनाएगा, बीच में आ जाता है और जाकर ये जाके जुड़ेगा। तो ये एक बात आपको ध्यान रखना होगा। एल्काइलेशंस में क्या होता है, यहाँ पर अगर इफ़ है ना पॉसिबल है तो ये रीअरेंज होगा। तो यही एक नया बात था जो कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं कि क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, येट इट इज़ द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, क्यों, वाई, एरोमेटिक। तो आप कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ें, क्योंकि ये रेजोनेंस से जो ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब लास्ट हम लोग रिएक्शंस की ओर मूव कर गए हैं, रिएक्शन विथ मेटल, वुड्स फिटिंग। वुड्स फिटिंग, यहाँ वुड्स का आपने रिएजेंट याद है, और जो फिटिंग है तो आप पहले फिटिंग देख लो। जब फिटिंग रिएक्शंस क्या होता है बच्चे, सिंपल वुड जैसा है। अब यहाँ पर वुड्स में क्या है, जो आर लेते हैं वो बेंजीन पार्ट नहीं होता। अब यहाँ फिटिंग में क्या होता है, बेंजीन पार्ट है बस, और यहाँ से ये तोड़ना है और इसी बेंजीन को 2 बार बना देना है, जैसा आप ऊर्ज में कर देते हो वैसा ही प्रोडक्ट। अब ऊर्ज फिटिंग, तो ऊर्ज का RX ले लिया और फिटिंग का जो आपने बेंजीन, इसको तोड़ा और इसको तोड़ा और बेंजीन और R को चिपका दीजिए, बस बन गया ऊर्ज फिटिंग। ठीक है, तो ये सिंपल सा है। और जैसा कि आपने SN2 ये सारे
रिएक्शन पहले पढ़ा है, अब लेक्चर है, अब बनाइए, बहुत इजी वे में आपको बन जाएगा, है ना। जैसे RBr ड्राई था, अभी आपने देखा ग्रिग्नार्ड एजेंट है, ओके, तो यहाँ पर ये बन जाएगा RMgBr। अब जैसे यहाँ वाटर था तो वाटर से क्या करेगा, जो ये H+ लेकर के RH बनाता, बट यहाँ वाटर नहीं है, D2 है, तो D से क्या मिलेगा, D+, तो ये RD बना देगा। तो इस चीज़ का बच्चे ध्यान में आप रखेंगे। चलिए अब हम लोग लास्ट जो मूवमेंट की ओर पहुंच गए। जब कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, हेलोल्केन और हेलोरीन, तो सारा रिएक्शन आपने पढ़ा। अब बेसिकली उससे जो भी कंपाउंड बनते हैं, जो कॉमन कुछ कंपाउंड होते हैं, उनका हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, कहाँ यूज़ है, क्या है। पॉलीहेलोजन जैसे कंपाउंड, डाइक्लोरोमीथेन, जो मिथिलीन है ना, क्लोराइड भी हम लोग इसको कहते हैं। और इसका बेसिक यूज़, जैसे आपको मैंने जो कलरफुल लाइन जो बनाया है, अच्छे से एक एक बार आप लाइन को पढ़ लेना, इसका नोट्स तैयार कर लेना अच्छे से, और बहुत आपको फ़ायदा होगा, है ना। क्योंकि इससे नीट में एकदम असर्शन और रीज़न, जेई में ये सब चीज़ें आता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे अच्छे से। डाइक्लोरोमीथिन इज़ वाइडली यूज एज ए सॉल्वेंट, है ना, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। पेंट्स रिमूवर एज ए प्रोपेलेंट इन एरोसेल, मतलब किसी भी गैस के साथ मिक्स करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसी को हम लोग प्रोपेलेंट इन एरोसेल का हम लोग टर्म कहते हैं, ये चीज़ें। अब यहाँ पर इसका हार्म, है ना, क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पर, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डैमेज कर सकता है, एक्सपोजर टू लोअर। अब जरा यहाँ ध्यान देना है कि ये हार्म जो यहाँ पर होता है, तो किस यहाँ तो एक तो मिथाइलिन क्लोराइड हार्म करेगा, लेकिन एक्सपोजर टू लोअर लेवल। अब ये लोअर अगर लेवल होगा तो वो क्या करता है यहाँ पर, तो लोअर लेवल के प्रेजेंस में ये स्लाइटली इम्पेयर्ड, है ना, हियरिंग एंड विजन, ये कमज़ोर कर देता है। और हायर लेवल में क्या करेगा बच्चे, मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर जो है ना, डिजनेस, नॉइजिया, और डिजनेस एंड नॉजिया, मतलब यहाँ जी मिच लाना, नोजिया, डिजनेस, चक्कर आ जाना, तो ये सब आपको टिंगलिंग एंड नमनेस इन द टिंगलिंग्स का मतलब, तो टिंजलिंग नमनेस मतलब झंझनाहट, सुन्न हो जाना फिंगर टोज, एंड ह्यूमन जब डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट जाता है तो ये इंटेंस बर्निंग, है ना, और डायरेक्ट कांटेक्ट डिजायर्ड बर्न ऑफ कॉर्निया। तो ये सारा पॉइंट्स आप लोग मेंशन कर लेंगे। और ट्राई क्लोरोमीथेन जो क्लोरोफॉर्म हम लोग बात करते हैं, और यहाँ पर आप जैसा कि दिख रहे हैं कि इसका सॉल्वेंट हम फॉर्म में यूज़ करते हैं। और मेजर जो इज़ क्लोरोफॉर्म टुडे प्रोडक्शन इन फ्रॉन रेफ्रिजरेंट, है ना, ये चीज़ें। और एक जनरल एनेस्थेटिक सर्जरी में हम यूज़ करते हैं। और एक इसका जो बैड इम्पैक्ट जो पड़ता है क्रॉनिक एक लंबे समय पर, क्लोरोफॉर्म जो कॉज डैमेज लीवर, है ना। और ये एक ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके फॉस्फिन, बहुत गैस जहरीला पॉइजनस गैस ये होता है। और क्लोरोफॉर्म इज स्लोली ऑक्सीडाइज यानी इन द प्रेजेंस ऑफ स्लाइट एक्सपीरियंस पॉइजनस गैस। तो ये चीज़ें ध्यान है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। और ये सब आते क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर ऑक्सीडाइज करता है तो ये फॉस्फिन गैस बनाता है जो पॉइजनस होता है, जिसको हम लोग कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। और नोन एज इसको स्टोर के फॉर्म में क्लोज डार्क में हम बोतल में कम्प्लीटली फिल्ड करते हैं। और ट्राई एडोमीथेन यानी आइडो फॉर्म का एक एंटीसेप्टिक फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब लाइन जो आप यहाँ पर, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसलिए होता है लिबरेशन फ्री फ्रॉम आयोडीन। तो ये सारा चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। और बाकी जो सारे पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स पर आपको मैं ध्यान दिला रहा हूँ। और टेट्रा क्लोरोमीथेन जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसे हम कहते हैं, और इसका जब हम लोग यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेंट और प्रोपेलेंट ऑफ एरोसेल। और इट ऑल्सो यूज़ जो हम लोग यहाँ पर करते हैं सिंथेटिक्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब इसका हम लोग जो यूजेस फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में भी, हम आग बुझाने के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो डैमेज जो है ना यूज़ होता है, लिवर कैंसर इन ह्यूमंस, डिजनेंस डिजनेंस लाइट हेडक, सब नॉजिया वोमिटिंग, सारा एक चक्कर आना, जिम चलाना, सब इसमें कॉमन जो इम्पैक्ट है। यानी सारा हेरोइन और हेलोरिन का जो कंपाउंड का ये कॉमन जो डिमेरिट्स है ये काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ओके। डैमेज ये नर्व सेल को भी करता है। और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड जब रीज इन द एयर,
तो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, यानी ओजोन लेयर को भी डैमेज ये करता है, तो ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्रेयॉन्स क्या होती है बच्चे, ये इंपॉर्टेंट है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी क्लोरीन और फ्लोरीन और कार्बन मिलाकर ये आपको यहाँ मीथेन और इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रेयॉन करते हैं। और इसमें इसका जो बेसिकली हम इसका प्रॉपर्टीज़ हम लोग बात करते हैं, ये देखिए एक्सट्रीमली स्टेबल है, अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोसिव, इजली लिक्विफाई गैसेस, ठीक है, प्रॉपर्टीज में आप बात कर लिए। और जो फ्रेन 12 है ये आपको सी कार्बन में 2 क्लोरीन और 2 फ्लोरीन, ये आप फ्रेन 12 का थोड़ा दिमाग में रखेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें हम लोग इसका यूजेस जो प्रोडक्ट्स हम एरोसेल के फॉर्म में ये आप अक्सर देख रहे हैं सारे कंपाउंड्स में, ये कॉमन बात आ रही है। और इसका यूज़ हम लोग रेफ्रिजरेशंस में, एयर कंडीशंस पर्पस में भी हम लोग यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ तो रेफ्रिजरेशन में हो गया, और ये क्या लंबे समय में हम इसका जो डैमेज है ना, अनचेंज जो हम लोग देखते हैं, स्टेट ऑफ फ्रेज इज एबल टू इनिशिएट चेन और अपसेट द नेचुरल ओजोन बैलेंस, ये भी एक ओजोन बैलेंस यानी स्ट्रेटोस्फीयर को अफेक्ट करता है। अब एक लास्ट जो एप्लीकेशन है डीडीटी, ओके, पैरा है ना, पैरा डाइक्लोरोडाइफेनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, ये एक आपका नाम थोड़ा याद रखना है ना, पैरा डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। और जो इसका हम लोग यूज़ करते हैं इंसेक्टिसाइड, लेकिन आगे चलकर ये एक बहुत इससे कीट जो डैम मतलब मर जा रहे थे, मतलब एक कीट पर ज़्यादा इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा हो रहे थे। और ये जो अगेंस्ट मॉस्किटो, स्प्रेड, मलेरिया, इन सब से तो मारता ही था, लेकिन ये हाईली एक टॉक्सिसिटी बहुत, इस वजह से इसको बैन लगा दिया गया, यानी डी इज़ नॉट मेटाबल है ना, ये इसको बैन लगा दिया गया। और एवरली बाई जो एनिमल्स पर इफेक्ट कर रहा है, और डी वॉज बैन यूनाइटेड स्टेट, ये लाइन आप ध्यान में रखेंगे। और एक एग्जाम्पल आप ध्यान रखेंगे डीडीटी कैसे ये बना, आप देख रहे थे पैरा डाइक्लोरो है ना, और ट्राइक्लोरो जो इथेन, ये 2 कार्बन से मिलाकर तो कैसे बना, क्लोरल कंपाउंड से बच्चा बना, यानी ये क्लोरल कंपाउंड से यहाँ पर ये बना है, क्लोरल कंपाउंड एल्डिहाइड के साथ ये जो स्ट्रक्चर है दिस क्लोरो, और हम जो ये आपके पास क्लोरोबेंजीन लिया और यहाँ से ये वाटर को बाहर करना है, और डेट इज़ ए प्रोडक्ट आपको दिस इज़ मिल जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो मैंने आपके लिए तो चैप्टर को डन कर दिया है, हेलो एल्केन हेलोरीन है ना। नेक्स्ट चैप्टर फिर हम लोग जल्दी आपसे मुलाकात करेंगे, और मैं कोशिश करेंगे कि आपको ये जनवरी तक सारा ऑर्गेनिक में रिवाइज करा पाऊँ, है ना, मुझे उम्मीद है मैं करा दूंगा आपको। और ये जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आप इसको बोर्ड के बेसिस पे आप बनाइए, नीट के बेसिस पे आप ये सारा फिलिंग द ब्लैंक्स बनाइए नीट के लिए। तो आपको ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कन्वर्जन जरूर आप बना लेना नीट के पर्पज़ से, है ना। बाकी अगर आप क्वेश्चन हर क्वेश्चन आप देख पाए आपके लिए बहुत अच्छा है, नीट के लिए हर क्वेश्चन एनसीईआरटी क्योंकि कॉन्सेप्ट इजी से आती है, ओके। तो ये सारा आप क्वेश्चन देख लेना, मैंने बेसिकली आपको हाईलाइट कर दिया, ओके। अब बच्चे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ अपनी बात कमेंट बॉक्स में लिखिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू, जय हिंद।